जी स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइसेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, एवीज को और मैमल्स को, कि कौन कौन से इनके फीचर हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर आपके पास हैबिटेट को भी हम लोग डील करेंगे। तो पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने याद रखना है, एक तो ये हमारे पास अगर इवॉल्व की बात करें तो ये ना पैलियोजोइक एरा है। उसके अंदर आपको इसकी एवोल्यूशन जो है वो नज़र आती है। मेनली हमारे पास एक्वेटिक हैं जिसमें फ्रेश वाटर और मेरीन बेटे दोनों तरह के ही इन्वायरमेंट के अंदर ये सरवाइव कर सकते हैं। एम्फीबियंस, इसमें एम्फीबी की या एम्फी की जो टर्म होती है हमारे पास यूज़ की जाती है बॉर्डर लाइन, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट दोनों के अंदर ही आपको जो है वो नज़र आते हैं। अगर हम लोग इनकी भी एवोल्यूशन की बात करें तो ये भी हमारे पास पैलियोजोइक एरा के अंदर इवॉल्व हुए हैं, और दे आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन लैंड। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रेट है कहाँ पे? लैंड पे स्टूडेंट। अच्छा, रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स जो हैं ये एक्सक्लूसिवली आपके पास किस इन्वायरमेंट के ऊपर? लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर एक्सक्लूसिवली आपको ये नज़र आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस एरा के अंदर जो है वो फ्लरिश किए हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखना ये मेनली आपको मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर इनकी एवोल्यूशन जो है वो नज़र आती, मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर। और अगर इनके ज़्यादातर रहन सहन की बात करें तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन के अंदर ये पाए जाते हैं। एवीज जो कि हमारे पास बर्ड्स भी कहलाते हैं, मोस्ट एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी एवोल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास ज्यूरेसिक पीरियड के अंदर हुई। ठीक है, मेनली ये आपको ज्यूरेसिक पीरियड के अंदर इवॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। और जो अर्लीस्ट नॉन बर्ड है, ठीक है, वो हमारे पास आर्कियोपेटेरिक्स है। आर्कियोपेटेरिक्स, या ये भी कहा जाता है कि ये ऐसा वर्टिब्रेट है जिससे ये इवॉल्व होते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम लोग मेमेलिया की बात करें तो मेमेलिया ये भी आपके पास इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स होते हैं। और अगर एरा की बात करें तो दे हैव बीन इवॉल्व्ड इन सीनोजोइक एरा। ठीक है, और इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि वेरानॉप नामी एक वर्टिब्रेट रेप्टाइल है जिससे ये इवॉल्व हुआ। फिर हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसमें कि रेस्पायरेशन किस तरह से कर रहे होते हैं। दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि रेस्पायरेटरी सिस्टम में से भी सवाल आते हैं। तो पाइसेस की बात करें तो पाइसेस या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपके पास मेनली रेस्पायरेशन शो कर रहे होते हैं वाया गिल्स। ठीक है, क्योंकि गिल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड पाउचेस जो है वो नज़र आती हैं। और ये किस रीजन के अंदर नज़र आती हैं? फेरेंजियल रीजन। ठीक है, ये हमारे पास फेरेंजियल रीजन में स्टूडेंट्स मेनली नज़र आती हैं। ठीक है, एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस के अंदर रेस्पायरेशन जो है, ये आपको लार्वा की अगर बात करेंगे, ठीक है, यानी लार्वा फॉर्म के अंदर, तो लार्वा में ये हमारे पास रेस्पायरेशन शो करते हैं वाया गिल्स। और एडल्ट्स की बात करें तो एडोलिसेंस के अंदर ये हमारे पास रेस्पायरेशन शो करते हैं वाया लंग्स, या कुछ स्किन के थ्रू भी रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंटली ये जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। और वी कैन से दैट के स्पॉन्जी लंग्स जो है वो इनमें मौजूद होता है। ठीक है, दे हैव स्पॉन्जी लंग्स, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। एवीज़ की बात करें और मेमेलियास की बात करें तो एवीज़ और मेमेलियास के अंदर भी आपको गैशियस एक्सचेंज वाया लंग्स ही नज़र आता है। हाँ, इनके अंदर एक चीज़ जो कि आपने याद रखनी है वो ये कि लंग्स के अंदर एवीज़ के, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, इनमें ना होते हैं पैराब्रोंकाई। दे हैव पैराब्रोंकाई इन इट। जबकि मैमल्स के जो हैं ये हमारे पास एल्वियोलाई होते हैं। दे हैव एल्वियोलाई इन इट।
ठीक है जी। अच्छा, फिर चलो स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पाइसेस या फिश की बात करें तो इनमें ना 2 चेम्बर्ड हार्ट नज़र आता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है जी, 2 चेम्बर्ड का हार्ट होता है जिसमें एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसको ना हम लोग सिंगल सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। दे ऑल्सो शो सिंगल सर्किट ऑफ सर्कुलेशन। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। इनके अंदर 3 खानों वाला दिल मौजूद होता है और 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल आ जाते हैं। इसमें आपको डबल सर्किट सर्कुलेशन नज़र आती है। दे शो डबल सर्किट सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर स्टूडेंट्स हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है ये नज़र आता है। दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें कुछ जो हैं वो आपके पास फुली डेवलप्ड रखते हैं, कुछ जो हैं वो आपके पास फुली डेवलप्ड नहीं रखते। कुछ में वेंट्रिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं और जिसमें आपके पास जैसे क्रोकोडाइल है, इसमें आपको कम्प्लीटली पार्टीशन नज़र आती है। और ये भी हमारे पास जो है ना वो डबल सर्किट सर्कुलेशन शो करते हैं। आगे चलो एवीज की तरफ। एवीज हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट नज़र आता है, लेकिन ये आपके पास कंप्लीटली पार्टीशन वेंट्रिकल्स रखते हैं। और इसमें जो डबल सर्किट सर्कुलेशन तो होती है, साथ ही साथ आप लोगों ने ये याद रखना है, दे हैव राइट एओर्टिक आर्च। इनमें राइट एओर्टिक आर्च नज़र आती। ठीक है। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। डन। अच्छा, इसमें भी डबल सर्किट सर्कुलेशन है, लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है कि इनके अंदर लेफ्ट एओर्टिक आर्च जो है वो आपको नज़र आएगी। दे हैव लेफ्ट एओर्टिक आर्च। डन। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से इसमें चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है, दैट इज़ स्टूडेंट्स लोकोमोशन। और लोकोमोशन को हम लोग डील करते हैं कि किस किस तरह से ये शो करते हैं। पाइसेस जो हैं दे स्विम इन वाटर। ठीक है, तो ज़्यादातर ये स्विमिंग शो करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी इस तरह की स्ट्रीमलाइंड होती है कि पानी को इजीली जो है वो उसकी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं ये पेंटाडेक्टाइल लिम्स रखते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्लॉज के अंदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, या आपके पास लोकोमोशन में हम लोग ये कहते हैं कि दे कैन स्विम प्लस दे कैन होप। होप का मतलब ये होता है जंपिंग मूवमेंट शो करना। रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स बेटे हमारे पास टेट्रापोड है, क्लॉड लिम्स रखते हैं और एफिशिएंट लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, दे शो एफिशिएंट लोकोमोशन। और इनमें भी आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्लॉज। अच्छा, एवीज की बात करते हैं तो एवीज के अंदर स्टूडेंट्स आपको जो है ना वो लिम्स, फ्लाइंग के लिए 4 लिंग अगर हम लोग बात करें तो इसमें ना विंग्स मौजूद होते हैं जो कि इसमें फ्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स बेटे हमारे पास पेंटा डेक्टाइल लिम्स रखते हैं और इसी में ही आप लोग फिर इसके हाथ और पाँव को डील कर रहे होते हो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में से भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी पूछी जाती हैं। जैसे पोइकिलोथर्म की हम लोग बात करें तो पाइसेस जो होते हैं ये पोइकिलोथर्म्स हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्म। फिर एम्फीबियंस की बात करें तो ये भी पोइकिलोथर्म्स होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? पोइकिलोथर्म्स हैं। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी पोइकिलोथर्म, या हम ये कह सकते हैं कि दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। अच्छा, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है, ये बात याद रखना।
कि हमारे पास हम इनको ना कोल्ड ब्लड की कैटेगरी के अंदर ऐड करते हैं। फिर हमारे पास एवीज और मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये होम्योथर्मिक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक। ये भी हमारे पास होम्योथर्मिक। अच्छा, अगर ये होम्योथर्म्स हैं तो इनको ना हम लोग वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज वार्म ब्लडेड। ठीक है जी। तो गर्म खून इनके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें डील करते हैं स्टूडेंट्स एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी के अंदर पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के अंदर स्केल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि इसमें आपके पास कुछ एक्सुडेटिंग मटेरियल जो है वो भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं होता। रेप्टाइल्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास अच्छी खासी स्केली स्किन जो है वो नज़र आती है। दे हैव स्केली स्किन्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि ये इनको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो हार्श होती हैं उससे भी बचाती है। एवीज के अंदर आपको एक्सोस्केलेटन के तौर पर इनके फेदर्स नज़र आते हैं जो कि फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, एपिडर्मल हिस्से होते हैं। मैमल्स के अंदर बेटे एक तो हमारे पास स्किन आ जाती है, दूसरा हमारे पास नील्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें हॉर्न्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हूव्स मौजूद होते हैं। ये भी सारे के सारे एक्सोस्केलेटन का हिस्सा होते हैं। फिर हम लोग डील करते हैं स्टूडेंट इसमें दैट इज़ कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो है ना वो अच्छी खासी वेरिएशन इन स्टमक नज़र आती है पाइसेस के अंदर। ठीक है, बाकी आपको पता है कि ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं। ट्यूबलाइक तो सब में ही होगा, लेकिन आपके पास ये भी एम्फीबियंस की भी बात करें तो इसमें हम सिंपल मेंशन कर देते हैं दैट दे शो ट्यूबलाइक। को ख़ास इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। रेप्टीलिया की बात करें तो इसमें भी आप यही मेंशन कर लें कि ये ट्यूबलाइक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अच्छी खासी डाइजेस्टिव एबिलिटी रखता है। ठीक है, जबकि आपके पास एवीज जो हैं इनमें गिजर्ड नज़र आता है जो कि आपके पास ग्राइंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज गिजर्ड की प्रेजेंस की वजह ये भी होती है कि इनके पास ना टीथ नहीं होते। दे हैव नो टीथ बर्ड्स के अंदर। फिर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो है वो अच्छा खासा होलोजोइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको नज़र आता है। यही होलोजोइक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, इसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें ईयर की तरफ। तो ईयर अगर हम लोग इसमें डील करें, अक्सर लोग जो है वो ईयर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो पाइसेस के अंदर जो है ये ईयर हमें नज़र आता है, लेकिन ये जो पाइसेस होते हैं ये इंटरनल ईयर शो करते हैं। ठीक है, इंटरनल ईयर्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। एम्फीबियंस, इसमें इंटरनल एंड मिडल, इसमें हम लोग इंटरनल एंड मिडल को ऐड करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में भी सेम कैटेगरी है, एवीज के अंदर भी सेम ही है, जबकि मैमल्स के अंदर इंटरनल यानी मिडल, एक्सटर्नल के अंदर आपको पिन्ने नज़र आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल में हमारे पास आ जाता है पिन्ने, पिन्ने ऑफ एयर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। और फिर 3 बोन्स होती हैं जिसमें हम लोग मेलियस, इंकस और स्टेपीज को ऐड कर रहे होते हैं। ओके, चलो बॉडी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट बॉडी जो है वो इसमें हमारे पास स्ट्रीमलाइंड होती है पाइसेस की। जितनी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी ना उतने ही ज़्यादा इसके रेजिस्टेंस के चांसेस कम होंगे विद रेफरेंस टू वाटर। ठीक है, कुछ इनमें ऐसे होते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर स्विम ब्लेडर नज़र आता है आपको, और उसी स्विम ब्लेडर की बेस के ऊपर ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। पेक्टोरल, पेल्विक आपको इसमें नज़र आते हैं स्ट्रक्चर्स जो कि कॉर्डल लिम्ब के तौर पर भी हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एम्फीबियंस की बात करें तो इनके अंदर स्मूथ मॉइस्ट जो है वो बॉडी नज़र आती है, स्मूथ होती है। मॉइस्ट होने की वजह से
ये अपने आप को एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर और लैंड इन्वायरमेंट के अंदर भी हेल्प करवाता है। ग्लैंड्यूलर भी हो सकती है, कुछ ऐसे भी आपके पास इसमें मेंबर्स नज़र आते हैं जिसमें इतने ज़्यादा टॉक्सिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं कि दैट कैन लीड टू डेथ। कुछ इसमें आपके पास मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, हाइबरनेशन भी इनमें नज़र आती है। ठीक है, रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स की बॉडी जो होती है वो ड्राई स्केली स्किन शो करती है। दे शो ड्राई स्केली स्किन, जिसकी वजह से आपको पता है इन्वायरमेंटल हार्श फेस करने के चांसेस कम हो जाते हैं। एवीज की बॉडी, चूँकि इन्होंने फ्लाई करना होता है, इस वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो भी हमें स्ट्रीमलाइन नज़र आती है ताकि एयर की रेजिस्टेंस जो है वो इनमें कम हो। इनमें स्टूडेंट स्कल नज़र आता है जिसमें आपको अच्छी खासी बीक नज़र आती है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन के तौर पर फेदर्स नज़र आते हैं। हड्डियों के अंदर जो है वो एयर सैक्स हो सकती हैं, दे आर 9 इन नंबर, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। मैमल्स की बॉडी जो होती है इसकी बॉडी कवर्ड होती है विद हेयर। ठीक है, और इन्हीं हेयर्स की वजह से हम लोग इसको जो है ना वो फर्दर क्लासीफाई भी करते हैं कि जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर आपको हेयर्स लाजमी तौर पर नज़र आएंगे। फिर ब्लड की बात करें तो नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज इसमें नज़र आते हैं। डायफ्राम होता है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर शो करता है। आगे इसमें कुछ क्लासेस को डील कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो हैं पाइसेस के अंदर आपको साइक्लोस्टोमा नज़र आता है, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस। ठीक है, ये जो साइक्लोस्टोमा होता है ये आपके पास बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। फिर कॉन्ड्रो कार्टिलेजिनस और ऑस्टियक थाइस, ये स्टूडेंट बोनी फिशेस भी हम इनको बोलते हैं। फिर एम्फीबियंस जो हैं इनमें टेल्ड या विदाउट टेल या लिम्बलेस आपके पास स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि टेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर आपको टेल नज़र नहीं आती। फिर हमारे पास रेप्टाइल्स जो हैं ट्रू टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे स्नेक है। कुछ एक्वेटिक होते हैं जैसे क्रोकोडाइल है। तो स्नेक, क्रोकोडाइल, ये इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा खासा जो है ना ये आपके पास टेल रखते हैं और बहुत ज़्यादा लेदरी स्किन रख रहे होते हैं। एवीज की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हमारे पास टाइप की बात करें तो अच्छा खासा जो है ये फ्लाइंग के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और कुछ रनिंग भी हो सकते हैं। रनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रनिंग के अंदर कीवीज को डील करते हो आप लोग, ऑस्ट्रिच को डील करते हो। ठीक है, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की हम लोग एग लेइंग, पाउच्ड और प्लेसेंटल में डील करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एग लेइंग होते हैं, कुछ हमारे पास आ जाते हैं पाउच्ड मैमल्स, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं जिनको यूथेरिया या प्लेसेंटल मैमल्स भी रेफर करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें तो आ जाती है हैग फिश। आप यहाँ पे किसी भी फिश को ऐड कर सकते हो, लैम्प्रे, ट्राउट, शार्क। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती। एम्फीबियंस की बात करें तो देखो इसमें बहुत सारी हैं। फ्रॉग हमारे पास आ जाता है, टोड आ जाता है। ठीक है, सैलेमेंडर को आप इसमें ऐड कर सकते हो। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर आपके पास लिजर्ड आ जाती है। ठीक है, स्नेक आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हो। बर्ड्स के अंदर स्पैरो है, क्रो है, आपके पास पैरट है। ठीक है, फिर हमारे पास मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर रैबिट है, रैट आ जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन आ जाता है, चिंपैंजी आ जाते हैं, मंकी आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम इनको डिस्कस करने के बाद मैमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको डील कर लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये जो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया हैं, इनमें से प्रोटोथेरिया को हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। मेटाथेरियाज हमारे पास पाउच्ड मैमल्स कहलाते हैं। इनमें पाउच्ड मौजूद होती हैं जहाँ पर बेबी जो है वो ग्रो कर रहा होता है, और प्लेसेंटा
जो कंटेन करते हैं, या प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो वो यूथेरिया आ जाता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें ना प्रोटोथेरिया के अंदर कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, जबकि अगर हम कनेक्टिंग लिंक्स के अंदर, ये आगे कनेक्टिंग लिंक्स, मेटाथेरिया की बात करें तो इसमें जो पाउच्ड होती है इसको हम लोग मार्सूपियम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर न्यूबॉर्न जो है वो जाता है। और फिर मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टर की अगर बात की जाए कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो मैक्सिमम ममेलियन करेक्टर शो करती है, तो स्टूडेंट्स आंसर आपका क्या होगा, दैट विल बी यूथेरिया। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसमें रिजेम्बलेंस की बात करें तो प्रोटोथेरिया जो है वो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है। बॉर्डर भी हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में। अच्छा जी, मेटाथेरिया की बात करें तो मोस्टली प्रिमिटिव मैमल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। मोस्टली प्रिमिटिव कैटेगरी के जो आपके पास मैमल्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन इट। फिर प्लेसेंटल मैमल्स हैं, इनको हम लोग मॉडर्न मैमल्स हैं वो भी रेफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स को डील करें तो इसकी एग्जांपल्स में आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटोथेरिया के अंदर डक बिल प्लेटिपस आ जाता है, या स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, डक बिल प्लेटिपस या स्पाइनी आंट ईटर जो है वो इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। मेटाथेरिया के अंदर ओपोसम आ जाता है, या आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहो तो कैंगरू भी इसी में ही आता है। यूथ एरिया के अंदर मैन आ जाता है, वेल्स आ जाती हैं, एलिफेंट आ जाता है, ठीक है, हॉर्स आ जाता है, रैट्स आ जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपके पास बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है इन तीनों के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज जिनको हम लोगों ने डील किया, उनके फीचर्स थे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस की। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ ना एक और चीज़ सुनते जाओ लास्ट पे, वो आपके पास ये पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन तो थ्रू आउट आपको नज़र आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना वो रेप्टाइल से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि रेप्टाइल्स के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो रेप्टाइल्स से ऑनवर्ड आपको जितनी भी फर्टिलाइजेशन नज़र आएगी ना बेटे, वो सारी की सारी कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले पहले पाइसेस और एम्फीबियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।